4 पारियां, 500 से ज्यादा रन, एक दोहरा शतक और अब एक और सेंचुरी। हम बात कर रहे हैं भारतीय कप्तान शुभमन गिल की, जिनका बल्ला इंग्लैंड में जमकर बोल रहा है। एक के बाद एक भारतीय कप्तान के बल्ले से शानदार पारियां निकल रही हैं और ये कप्तान आगे आकर के टीम को लीड कर रहा है। मेरे साथ रविराज हैं और हम बात करेंगे शुभमन गिल की ही इस खास पारी के बारे में कि किस तरीके से जिम्मेदारी उठा रहे हैं और बल्ले से जवाब दे रहे हैं उन तमाम लोगों को जिनको लगता था कि शायद शुभमन गिल विदेशी जमीन पर चलते नहीं हैं, उनके बल्ले से रन आते नहीं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके से आप कह रही हैं, वो मतलब सिर्फ़ जवाब देने की इसमें बात नहीं है क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही थी, लगातार हो रही थी कि शुभमन गिल जो है वो उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन अभी जो कर रहे हैं ना, वो अद्भुत है। मतलब आप इंग्लैंड में इस तरीके से इतनी आसानी से बैटिंग करते हुए शायद ही किसी इंडियन बैटर को पहले कभी देखा होगा। राहुल द्रविड़ एक सीरीज़ याद है कि जिसमें उन्होंने अच्छी पारी खेली थी, जिसमें हमारा मतलब पूरा सुपड़ा साफ हुआ था। लेकिन राहुल द्रविड़ ऐसी इनिंग जो है ना, जितनी आसानी से शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं ना, उतनी आसानी से आपने बहुत कम, बहुत आराम से बैटिंग कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई लोकल लेवल के बॉलर्स हैं, उनको खेल रहे हैं और सारे शॉट्स, प्रॉपर शॉट्स खेल रहे हैं। हर इनिंग के साथ वो मैच्योर होते जा रहे हैं। 269 रन की पिछली इनिंग में पारी खेली थी, 100 रन की इस इनिंग में पारी खेल ली। मतलब यहाँ सेकंड सेशन तक वो 100 रन बना चुके थे। 369 रन इस मैच में बना चुके हैं। आप सोच रहे हो कि और कितने आराम से, कितने कंफर्टेबली वो बैटिंग कर रहे हैं। टोटल इस सीरीज़ में उनके नाम 524 रन हो चुके हैं। हमें ये याद रखना हो कि अभी दूसरा टेस्ट मैच ही चल रहा है, 4 इनिंग ही हुई है, 524 रन उनके नाम हो चुके हैं। तो ये मतलब जो कमाल कर रहे हैं शुभमन गिल, वो बहुत मतलब ऐतिहासिक पारी खेली है उन्होंने। लगातार हर इनिंग में जैसे ही वो बैटिंग करने आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तोड़ते जाते रहे हैं। जैसे पिछले इनिंग में आपको हमने बताया था, आपको याद होगा कि गावस्कर का पिछली इनिंग में भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। सुनील गावस्कर ने जो सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में रन बनाए हुए थे, 221 या 223 था, उस रन स्कोर को, मतलब एक इंडिविजुअल स्कोर जो था उसको उन्होंने तोड़ा था। वो 269 रन तक पहुँच गए थे। अब उन्होंने एक बार फिर से गावस्कर की जो है वो बराबरी कर ली है। इस बार क्या है रिकॉर्ड, तो वो रिकॉर्ड ये है कि पहली इनिंग में दोहरा शतक, यानी कि एक ही मैच में दोहरा शतक और शतक दोनों लगा दिया है। वो गावस्कर इससे पहले कर चुके थे। सेकंड इंडियन बैटर बन गया है जिन्होंने ये किया है। एज ए कैप्टन, फर्स्ट इंडियन कैप्टन है जिन्होंने ये कारनामा किया है। तो एक प्लेयर जो 2 मैच पहले ही, मतलब इनका दूसरा मैच है एज ए कैप्टन, और इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इतने रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, वो वाकई में मतलब ये जो है ना, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, खुद शुभमन गिल पे ये भरोसा था कि उन्होंने कहा था कि ये टेस्ट सीरीज़ जो है मेरे लिए स्पेशल होने वाली है, मैं इसमें बेस्ट बैटर बनना चाह रहा हूँ। और उन्होंने दिखाया है, 2 ही मैच में उन्होंने दिखाया है कि उनके अंदर किस तरीके की काबिलियत है। और उनका जो कंपैरिजन होता है ना लेजेंड्स के साथ, उन्होंने ये दिखा दिया है कि हमारे अंदर ये एबिलिटी तो है। जी रिया। आपने जैसे बात की कि शुभमन गिल ने बैटिंग को बहुत एफर्टलेस टाइप दिखा दिया है, क्योंकि जब उन्होंने पहली पारी में दोहरा शतक लगाया था, उनके जो मेंटोर है युवराज सिंह, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इतने बड़े स्तर पर आप जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, जी। उसको देखकर लग रहा है कि ये काम बड़ा आसान है, लेकिन काम आसान है नहीं। शुभमन गिल जब कप्तान बनाया गया उनको, और उसके बाद पहली ही चुनौती जब इंग्लैंड की आई टीम के सामने, तो लगातार ऐसी बातें हो रही थी कि क्या शुभमन गिल कप्तानी, क्योंकि पहले ही ऐसे रिकॉर्ड्स थे कि उनका बल्ला बाहर नहीं चलता है, और लग रहा था कि शायद कप्तान बनने के बाद दबाव और ज़्यादा होगा, जिम्मेदारी और ज़्यादा होगी। कहीं ऐसा ना हो कि 25 साल का ये बल्लेबाज इंग्लैंड दौरे पर उस तरीके का प्रदर्शन ना कर पाए, लेकिन काफ़ी अच्छा जवाब दे दिया है और कप्तानी बहुत सूट कर रही है शुभमन गिल को। बिल्कुल, वो कप्तानी जो होती है ना, वो मतलब एक होता है ना कि कुछ लोग अंडर प्रेशर, जब मतलब उनके ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा दबाव डाला जाता है या ज़िम्मेदारी दी जाती है, तब उनका जो टैलेंट है वो निखर के सामने आता है। और शुभमन गिल वही दिखा रहे हैं। कप्तानी को लेके मैं एक बार फिर से कहूँगा कि हम सबके मन में डाउट था जब उनको कप्तानी दी गई थी, क्योंकि उन्होंने एज ए बैटर भी टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूव नहीं किया था। उनके स्टैट्स कुछ अच्छे नहीं थे। तो ये एक डाउट था कि एक युवा बैटर को इतनी जिम्मेदारी दे देंगे तो इनका प्रदर्शन और ख़राब हो सकता है। लेकिन बहुत आराम से ये बैटिंग कर रहे हैं। कप्तानी एक अभी दूसरा पहलू है, उसको हम लोग साइड रख सकते हैं कि उसमें कुछ हैं, कुछ चीज़ें इंप्रूव करनी है। लेकिन कप्तानी में बैटिंग जिस तरीके से इनकी सुधरी है ना, वो बेहतरीन लग रही है। और जिस तरीके से इन्होंने जितनी आराम से टीम को खिलाया, अभी भी ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोग भले ही 180 रन की लीड मिली थी, लेकिन यहाँ पे हमें स्कोर बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाना है, क्योंकि इंग्लैंड के पास वो ताकत है, इंग्लैंड की बैटिंग में वो काबिलियत है कि वो 550 रन भी
चेज कर सकते मैं हैं। आपसे ये सवाल करने वाली थी कि शुभमन गिल की जो हमने अब तक देखा, इस अगर बर्मिंघम टेस्ट की बात करें तो 3 दिन 4 दिन जो भी अब तक खेल हुआ है, उसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं भारत ज़्यादातर समय ड्राइविंग सीट पर था, ज़्यादातर समय इंग्लैंड से आगे था। तो इसमें कितना बड़ा रोल शुभमन गिल का है, कितना बड़ा रोल उनकी दोनों पारियों का है कि जो टीम इंडिया है वो मैच को जीतने की स्थिति में पहुंचती नजर आ रही है? अब अगर नहीं जीतती है तो ये हम लोगों के लिए मतलब ऐसा आज तक हम लोगों ने कभी देखा नहीं है कि 500 रन से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में चेज हुआ है। जो तो आप 516 रन की अभी आपकी लीड हो चुकी है जब हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंडिया का स्कोर 4 विकेट पे 336 रन है, 180 रन पहली पारी में हमें मिला था। तो टोटल हमारा जो लीड है वो 516 रनों का हो चुका है। हमारी कोशिश ये होगी कि अब इस सेशन में कुछ देर और बैटिंग करें, तेज़ी से बैटिंग करें, क्योंकि हमारे पास बहुत विकेट बचे हुए हैं और स्कोर बोर्ड पे 100 रन और 100-150 रन, 100-125 रन और लगाएं, 600 प्लस का उनको टारगेट दें। और फिर क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है वो कोशिश करेगी, वो जिस तरीके क्रिकेट खेलती है वो कोशिश करती है, लेकिन एक दिन में 600 रन बना देना और वो तो उसमें, और उनके पास भले ही अच्छे बैटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे बैटर्स हैं जो रन बनाते हैं, बड़े स्कोर बनाते हैं, लेकिन वो पूरे दिन क्रिकेट को ऐसे निकाल सकते हैं अगर वो डिफेंसिव खेलते हैं। तो मुझे इस पे डाउट है। तो हमारे पास एक चांस है दोनों में कि अगर अटैक करते हैं तब भी चांस है, और डिफेंस उनका जो है वो उतना अच्छा अभी तक हमें नहीं दिखा है। हाँ, कि अगर जो रूट को आप हटा दें और बाकी जो इनके प्लेयर्स हैं जैसे बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, सबने प्रूव किया है, लेकिन एक प्रूव ऐसे किया है ना कि उन्होंने अपने आप को मतलब दिखाया है कि हाँ हमारे पास जो है वो बैटिंग की एबिलिटी है, तेज़ बैटिंग कर सकते हैं। बेन स्टोक्स ने बहुत बड़ी बड़ी पारियां इंग्लैंड के लिए खेली है, वो कर जाए कुछ, लेकिन जो इनके पास बैटर्स हैं ना वो तेज़ रन बनाने वाले ज़्यादा बैटर्स हैं, जैसे चेतेश्वर पुजारा या फिर पहले आप देखें राहुल द्रविड़ या फिर वीवीएस लक्ष्मण, जो हम लोग नाम लेते हैं ना, वैसे प्लेयर्स इनके पास हैं नहीं। तो हम लोग अभी ड्राइविंग सीट पे हैं और ये टेस्ट मैच अब हमें गंवाना नहीं चाहिए, ड्रॉ भी नहीं होना चाहिए। अगर ड्रॉ हो जाता है तो वो भी हमारे लिए एक हार की तरह होगी। तो हमें इस टेस्ट मैच को जीतना ही है। हमारी साथी हैं यहाँ पे ट्विंकल, जो पिछली बार भी वीडियो में आई थी। ट्विंकल कुछ स्टैट्स निकाल रही थी, तो मैं चाहूँगा कि ट्विंकल यहाँ पे आएँ और वो भी कुछ स्टैट्स आपको बताएं कि किस तरीके का आज के मैच में रहा है। तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ। ट्विंकल जरा आइए और बताइए कि क्या क्या आपके स्टैट्स रहे हैं। मेरे साथ मेरी साथी ट्विंकल है जो कि मैच के दौरान सारी स्टैट्स के ऊपर नजर रखती हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि शुभमन गिल का ये जो ऐतिहासिक शतक आया, उसके साथ उन्होंने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। तो ट्विंकल, सबसे पहले तो शुभमन गिल का ये जो सेंचुरी आया है उससे कौन से बड़े रिकॉर्ड उनके नाम हुए हैं? जैसे कि हम आज के मैच से देख सकते हैं कि शुभमन गिल ने एक भारतीय खिलाड़ी के नाम पे सबसे ज़्यादा रन स्कोर करे हैं एक सिंगल टेस्ट मैच में। उन्होंने कुल 369 रन्स बनाए हैं नाबाद। उन्होंने सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने 344 रन्स बनाए थे 1971 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। और ये तो बल्लेबाज की बात होगी, लेकिन बतौर कप्तान भी ट्विंकल कोई बड़ा रिकॉर्ड शुभमन गिल ने अपने नाम किया है? ज़रूर, शुभमन गिल ने 4 इनिंग्स एज अ टेस्ट कैप्टन कंटिन्यूस में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, 524 रन बनाए हैं नाबाद। सो शुभमन गिल ने बहुत अच्छा खेला है, वो खेल रहे हैं, एंड हम होप करते हैं कि वो ऐसा ही खेलते रहे आगे। शुभमन गिल की पारी से टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा मदद मिली है और किसी तरीके से नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी तरीके से वो बर्मिंघम टेस्ट में अब ड्राइविंग सीट पर है। भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे होंगे कि अब जीत जो है इस मैच में भारत के खाते में ही आए। भारतीय टीम कोशिश कर रही है और हम लगातार आप तक इस सीरीज़ की सारी अपडेट्स पहुँचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, मेरे साथ थी ट्विंकल, कैमरा के पीछे प्रशांत, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लैंड ऑफ स्पोर्ट्स।